नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, महिषासुर एक जननायक इस संपादित पुस्तक से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेम कुमार मणि का आलेख, जिसका शीर्षक है किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन। आखिरकार बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जो शब्दावली तथागत बुद्ध से शुरू होती है और जो मान्यवर कांशीराम के राजनीतिक आंदोलन के बहुजन तक एक लंबी श्रृंखला के रूप में हमें दिखाई देती है। इसी श्रृंखला का ये आलेख प्रेम कुमार मणि की कलम से बहुजनों को पढ़ना होगा, लिखना होगा और संघर्ष करना होगा, तभी वे अपने मानवीय इतिहास को स्थापित कर सकते हैं और दुनिया भर के मानवीय समुदाय के उत्थान में अपने गौरवशाली इतिहास से अभिप्रेरित होकर उसे सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रेम कुमार मणि की कलम से किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन। शक्ति के विविध रूपों यथा योग्यता, बल, पराक्रम, सामर्थ्य व ऊर्जा की पूजा सभ्यता के आदिकाल से होती रही है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम इलाकों में दुनिया की पूरी मैथोलॉजी शक्ति के प्रतीक देवी देवताओं के तानों बानों से ही बुनी गई है। आज भी शक्ति का महत्व निर्विवाद है। अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में चल रही है तो इसलिए कि उसके पास सबसे अधिक सामरिक शक्ति और संपदा है। जिसके पास एटम बम नहीं है उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसकी आवाज़ का कोई मूल्य नहीं है। गीता उसकी सुनी जाती है जिसके हाथ में सुदर्शन हो, उसी की धौंस का मतलब है और उसी की विनम्रता का भी। कवि दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। दंतहीन और विषहीन सांप सभ्यता का स्वांग भी नहीं कर सकता। उसकी विनम्रता, उसका क्षमा भाव अर्थहीन है। बुद्ध ने कहा है, जो कमज़ोर है वह ठीक रास्ते पर नहीं चल सकता। उनकी अहिंसक सभ्यता में भी फुफकारने की छूट मिली हुई थी। जातक में एक कथा में एक उत्पाती सांप के बुद्ध अनुयायी हो जाने की चर्चा है। बुद्ध का अनुयायी हो जाने पर उसने लोगों को काटना डसना छोड़ दिया। लोगों को जब ये पता चल गया कि इसने काटना डसना छोड़ दिया है तो उसे ईंट पत्थरों से मारने लगे। इस पर भी उसने कुछ नहीं किया। ऐसे लहूलुहान घायल अनुयायी से बुद्ध जब फिर मिले तो द्रवित हो गए और कहा, मैंने काटने के लिए मना किया था मित्र, फुफकारने के लिए नहीं। तुम्हारी फुफकार से ही लोग भाग जाते। भारत में भी शक्ति की आराधना का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन यह इतिहास बहुत सरल नहीं है। अनेक जटिलताएं और उलझाव हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय शक्ति का जो प्रतीक था वही आर्यों के आने के बाद नहीं रहा। पूर्व वैदिक काल, प्राक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में शक्ति के केंद्र अथवा प्रतीक बदलते रहे। आर्य सभ्यता का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा उसके विविध रूप हमारे सामने आए। इसीलिए आज का हिंदू यदि शक्ति के प्रतीक के रूप में दुर्गा या किसी देवी को जो आदि और अंतिम मानकर चलता है तब वह बचपना करता है। सिंधु घाटी की जो अनार्य अथवा द्रविड़ सभ्यता थी उसमें प्रकृति और पुरुष शक्ति की समन्वित प्रतीक माने जाते थे। शांति का जमाना था। मार्क्सवादियों की भाषा में आदिम साम्यवादी समाज के ठीक बाद का समय। सभ्यता का इतना विकास तो हो ही गया था कि पक्की ईंटों के घरों में लोग रहने लगे थे और स्नानागार से लेकर बाजार तक बन गए थे। तांबई रंग और अपेक्षाकृत छोटी नासिका वाले इन द्रविड़ों का नेता ही शिव रहा होगा। अलहड़ अलमस्त किस्म का नायक। इन द्रविड़ों की सभ्यता में शक्ति की पूजा का कोई माहौल नहीं था। यूँ भी उन्नत सभ्यताओं में शक्ति पूजा की चीज़ नहीं होती। शक्ति पूजा का माहौल बना आर्यों के आगमन के बाद। सिंधु सभ्यता के शांत सभ्य गोपालक, ध्यान दीजिए, शिव की सवारी बैल और बैल की जननी गाय। द्रविड़ों को अपेक्षाकृत बर्बर अश्वारोही आर्यों ने तहस नहस कर दिया और पीछे धकेल दिया। द्रविड़ आसानी से पीछे नहीं आए होंगे।
भारतीय मिथकों में जो देवासुर संग्राम है वह इन द्रविड़ और आर्यों का ही संग्राम है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। आर्यों का नेता इंद्र था, शक्ति का प्रतीक भी इंद्र ही था। वैदिक ऋषियों ने इस देवता इंद्र की भरपूर स्तुति की है। तब आर्यों का सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा नायक इंद्र था। वह वैदिक आर्यों का हरक्यूलस था। तब किसी देवी की पूजा का कोई वर्णन नहीं मिलता। आर्यों का समाज पुरुष प्रधान था, पुरुषों का वर्चस्व था। द्रविड़ जमाने में प्रकृति को जो स्थान मिला था वह लगभग समाप्त हो गया था। आर्य मातृभूमि को नहीं पितृभूमि को नमन करने वाले थे। आर्य प्रभुत्व वाले समाज में पुरुषों का महत्व लंबे अरसे तक बना रहा। द्रविड़ों की ओर से इंद्र को लगातार चुनौती मिलती रही। गोपालक कृष्ण का इतिहास से यदि कुछ संबंध बनता है तो लोकोक्तियों के आधार पर उसके सांवलेपन से द्रविड़ नायक ही की तस्वीर बनती है। इस कृष्ण ने भी इंद्र की पूजा का सार्वजनिक विरोध किया, उसकी जगह अपनी सत्ता स्थापित की। शिव को भी आर्य समाज ने प्रमुख 3 देवताओं में शामिल कर लिया। इंद्र की तो छुट्टी हो ही गई। भारतीय जनसंघ की कट्टरता से भारतीय जनता पार्टी की सीमित उदारता की ओर और अंततः एनडीए का एक ढांचा, आर्यों का समाज कुछ ऐसे ही बदला। फैलाव के लिए उदारता का ये स्वांग जरूरी होता है। पहले जॉर्ज और फिर शरद यादव की तरह शिव को संयोजक बनाना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना निष्कंटक राज नहीं बनाया जा सकता था। आर्यों ने अपनी पुत्री पार्वती से शिव का विवाह कर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। जब दोनों पक्ष मजबूत हो तो सामंजस्य और समन्वय होता है। जब एक पक्ष कमजोर हो जाता है तो दूसरा पक्ष संहार करता है। आर्य और द्रविड़ दोनों मजबूत स्थिति में थे। दोनों में सामंजस्य ही संभव था। शक्ति की पूजा का सवाल कहाँ था? शक्ति की पूजा तो संहार के बाद होती है। जो जीत जाता है वह पूज्य बन जाता है, जो हार जाता है वह पूजक। हालांकि पूजा का सीमित भाव सभ्य समाजों में भी होता है, लेकिन वह नायकों की होती है, शक्तिमानों की नहीं। शक्तिमानों की पूजा कमजोर, काहिल और पराजित समाज करता है। शिव की पूजा नायक की पूजा है, शक्ति की पूजा वह नहीं है। मिथकों में जो रावण पूजा है वह शक्ति की पूजा है, ताकत की पूजा है, महाबली की वंदना है। लेकिन देवी के रूप में शक्ति की पूजा का क्या अर्थ है? अर्थ गूढ़ भी है और सामान्य भी। पूर्वी समाज में मात्र सत्तात्मक समाज व्यवस्था थी, पश्चिम के पितृ सत्तात्मक समाज व्यवस्था के ठीक उलट। पूर्व सांस्कृतिक रूप से बंग भूमि है, जिसका फैलाव असम तक है। यही भूमि शक्ति देवी रूप की उपासक है। शक्ति का एक अर्थ भग अथवा योनि भी है। योनि प्रजनन शक्ति का केंद्र है। प्राचीन समाजों में भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो यज्ञ होते थे, उसमें स्त्रियों को नग्न करके घुमाया जाता था। पूरब में स्त्री पारंपरिक रूप से शक्ति की प्रतीक मानी जाती रही है। इस परंपरा का इस्तेमाल ब्राह्मणों ने अपने लिए सांस्कृतिक रूप से किया। ये गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मण अथवा आर्य संस्कृति में शामिल करने का सोचा समझा अभियान था। आर्य संस्कृति का इसे पूर्व में विस्तार भी कह सकते हैं। विस्तार के लिए यहाँ के मात्र सत्तात्मक संस्कृति से समरस होना जरूरी था। सांस्कृतिक रूप से यह भी समन्वय था। पितृसत्तात्मक संस्कृति से मात्र सत्तात्मक संस्कृति का समन्वय। आर्य संस्कृति को स्त्री का महत्व स्वीकार करना पड़ा, उसकी ताकत रेखांकित करनी पड़ी। देव की जगह देवी महत्वपूर्ण हो गई। शक्ति का ये पूर्वी रूप था, जो आर्य संस्कृति के लिए अपूर्व पहले न हुआ था। महिषासुर और दुर्गा का मिथक क्या है? लेकिन महिषासुर और दुर्गा के मिथक हैं वे क्या हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक हमने अभिजात ब्राह्मण नजरिए से ही इस पूरी कथा को देखा है। मुझे स्मरण है 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद तत्कालीन जनसंघ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अभिनव चंडी दुर्गा कहा था। तब तक कम्युनिस्ट नेता डांगे साठिया नहीं थे। उन्होंने इसका तीखा विरोध करते हुए कहा था कि अटल बिहारी नहीं जान रहे हैं कि वह क्या कह रहे हैं, और श्रीमती गांधी नहीं जान रही है कि वह क्या सुन रही है। दोनों को ये जानना चाहिए कि चंडी दुर्गा दलित और पिछड़े तबकों की संहारक थी। डांगे के वक्तव्य के बाद इंदिरा गांधी ने संसद में ही कहा था, मैं केवल इंदिरा हूँ, यही रहना चाहती हूँ। महिषासुर और दुर्गा की कथा का शुद्र पाठ और शायद शुद्ध भी इसी तरह है। महिष का मतलब भैंस होता है। महिषासुर यानी महिष का असुर, असुर मतलब सुर से अलग, सुर का मतलब देवता, देवता मतलब ब्राह्मण या सवर्ण। सुर कोई काम नहीं करते, असुर मतलब जो काम करते हो।
आज के अर्थ में कर्मी। महिषासुर का अर्थ होगा भैंस पालने वाले लोग अर्थात भैंस पालक, दूध का धंधा करने वाला। ग्वाला, असुर से अहुर फिर अहीर भी बन सकता है। महिषासुर यानी भैंस पालक बंग देश के वर्चस्व प्राप्त जन रहे होंगे। नस्ल होगी द्रविड़, आर्य संस्कृति के विरोधी भी रहे होंगे। आर्यों को इन्हें पराजित करना था, उन लोगों ने दुर्गा का इस्तेमाल किया। बंग देश में वेश्याएं दुर्गा को अपने कुल का बताती हैं। दुर्गा की प्रतिमा बनाने में आज भी वेश्या के घर से थोड़ी मिट्टी जरूर मंगाई जाती है। भैंस पालक के नायक महिषासुर को मारने में दुर्गा को 9 रात लग गई। जिन ब्राह्मणों ने उन्हें भेजा था वे सांस रोक कर 9 रात तक इंतजार करते रहे। यह कठिन साधना थी, बल नहीं तो छल, छल का बल। 9वीं रात को दुर्गा को सफलता मिल गई, उसने महिषासुर का वध कर दिया। खबर मिलते ही आर्य ब्राह्मणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। महिषासुर के लोगों पर वह टूट पड़े और उनके मुंड मस्तक काट कर उन्होंने एक नई तरह की माला बनाई। यही माला उन्होंने दुर्गा के गले में डाल दी। दुर्गा ने जो काम किया वह तो इंद्र ने भी नहीं किया था, पार्वती ने भी शिव को पटाया भर था, संहार नहीं किया था। दुर्गा ने तो अजूबा किया था, वह सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे अधिक धन्य, शक्ति का साक्षात अवतार। ये थी साथियों हिंदी के प्रतिनिधि कथाकार चिंतक व राजनीतिक कर्मी प्रेम कुमार मणि का आलेख, जो महिषासुर आंदोलन का प्रस्थान बिंदु है। उन्होंने ये लेख लगभग 1 दशक पूर्व दैनिक हिंदुस्तान के पटना के संस्करण के लिए लिखा था। उसके बाद ये पटना से प्रकाशित जन विकल्प के अक्टूबर 2007 अंक में प्रकाशित हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये लेख फॉरवर्ड प्रेस के अक्टूबर 2011 अंक में प्रकाशित होने तक अलक्षित ही रहा। फॉरवर्ड प्रेस में प्रकाशित होने के बाद इस लेख पर दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्रों की नज़र गई और उसके बाद से उत्तर भारत में विशद पैमाने पर महिषासुर विषयक आंदोलन का जन्म हुआ। तो आज जो दुर्गा की पूजा करने वाले बहुजन हैं उनको इस सच को जानना चाहिए, आखिरकार भारत के बहुजन किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन। थैंक यू सो मच।